जैसे ही चिराग को पता चलता है कि रागिनी उसकी ही बेटी है, वह स्तब्ध रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि इतने सालों तक उसने इस सच को अनदेखा किया। मिस्का द्वारा दिए गए पुराने रिपोर्ट्स पर भरोसा करना उसकी सबसे बड़ी भूल थी। डीएनए रिपोर्ट सामने आने के बाद पहले तो चिराग दीपिका पर आरोप लगाने लगता है, लेकिन दीपिका अपनी सच्चाई साबित करने के लिए डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर साफ साफ कह देते हैं कि यह रिपोर्ट पूरी तरह सही है और अगर चिराग चाहे तो पुराने रिपोर्ट्स को फिर से चेक कर सकता है। चिराग को समझ आता है कि वह बाप बनने में सक्षम था और उसने अपनी ही बेटी को अब तक नकारा। यह एहसास उसके अंदर गहरी ग्लानि पैदा कर देता है। आक्रोशित चिराग मिस्का से सवाल पूछता है और उसकी साजिशों पर गुस्सा निकालते हुए उसे थप्पड़ मार देता है। वह चिल्लाते हुए कहता है कि मिस्का ने शादी करने की सनक में न सिर्फ उसकी जिंदगी बर्बाद की, बल्कि उसे उसकी पत्नी और बच्चों से भी दूर कर दिया। वह अपनी गलतियों और मिस्का के झूठों को याद करता है। कैसे उसने चंदू और रागिनी को कमरे में बंद किया था और कितनी चालाकी से सबको धोखा दिया। चिराग इस कड़वे सच के सामने आने के बाद मिस्का को अपनी जिंदगी से निकाल फेंकने का फैसला करता है। अब कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है जब चिराग दीपिका के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता है। लेकिन दीपिका अब झुकने वाली नहीं है। वह साफ कहती है कि जब उसे सबसे ज्यादा भरोसे की जरूरत थी, चिराग ने उसे अकेला छोड़ दिया। वह अपनी बेटियों को लेकर घर छोड़ने की बात करती है। हालांकि चिराग उसे रोकने के लिए लीगल एक्शन लेने की धमकी देता है। इस तीखी बहस के बीच दीपिका मान जाती है कि वह घर में रुकेगी, लेकिन चिराग को साफ कहती है कि उसे माफ करना इतना आसान नहीं होगा। वह कहती है, जब मेरा दिल सच में मान लेगा तब मैं तुम्हें माफ करूंगी। कहानी अब एक रोमांचक मुकाम पर पहुंच चुकी है। चिराग अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने की कोशिश करेगा और दीपिका को दोबारा अपनी जिंदगी में वापस लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। लेकिन क्या दीपिका सच में उसे माफ कर पाएगी? क्या मिस्का दोबारा उनकी जिंदगी में कोई तूफान लाने की कोशिश करेगी? और सबसे बड़ी बात, क्या इस कहानी का दूसरा सीजन आएगा? ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप क्या सोचते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में। राधे राधे।